आज का जो क्लास है वो है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, यही आपको पढ़ना है फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। क्या होता है फीमेल गैमेटोफाइट? बॉटनी में हम लोग को यही टॉपिक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। पिछले दिनों के क्लास में हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा, मेगा स्पोरोजेनेसिस देखा, और आज के क्लास में आपको हम लोग बता रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, या इसी को पूछा जा सकता है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एम्ब्रायोसैक, इस नाम से भी इसको जाना जा सकता है। दोनों नाम से इसको जाना जा सकता है, या इसको और किस नाम से जाना जा सकता है? डिस्क्राइब द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, फूल वाले पौधों में क्या प्रोसेस होता है? डिस्क्राइब द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म बोलते हैं फूल वाले पौधों को, एंजियोस्पर्म के नाम से। तो इस तरह से तीनों तरह से ये क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ए टिपिकल एम्ब्रायोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट in angiosperms is an 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? न्यूक्लियस की संख्या को देख लिया था, 4 ऊपर और 4 नीचे बट गया था, तो इसलिए कहा कि 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर कंपेराइजिंग एन एग एपरेटस। किसका निर्माण करेगा? एग एपरेटस का निर्माण करेगा, जिसमें एक एग होंगे और दो साइनर्जिड होंगे, साइनर्जिड्स एट द माइक्रोपाइलर इंड। और माइक्रोपाइलर इंड जो ऊपर में है, माइक्रोपाइलर इंड 3 एंटीपोडल्स at the two polar nuclei in the center of latter. The two polar nuclei may fuse together to result in a 7 nucleate condition। ठीक है, all the 8 nuclei are usually हैप्लॉइड। ठीक है, ये कैसे 7 8 न्यूक्लिएट हो गया?
तो मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पर एगो एग सेल होता है और बाकी के 2 गो साइनर्जिड होते हैं, जबकि ऊपर वाला में 3 गो एंटीपोडल सेल होते हैं और बीच में 2 गो, ये बीच वाला जो होता है उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये 3 गो बोलते हैं एंटीपोडल्स, इसमें 2 गो को बोलते हैं साइनर्जिड, और ये होता है एग सेल, एग सेल होता है। अब कह रहा है कि फीमेल गैमेटोफाइट है, ये कहाँ मिलेगा? तो मान लीजिए कि फूल है, तो फूल में ऊपर का पार्ट है स्टिग्मा और ये बीच का पार्ट है, नीचे में जो ओव्यूल का पार्ट है यहाँ से पत्ता निकल जाता है, इस पार्ट में ये मिलता है। इसको 8 न्यूक्लिएट क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 गो न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसको 8 न्यूक्लिएट कहते हैं। इसको एक कॉमन मानते हैं, इसलिए इसको हम लोग 7 सेल्ड बोलते हैं। तो 3 गो 3 6 गो एगो कॉमन है, तो 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के नाम से इसको जानते हैं। कह रहा है कि टिपिकल इम्ब्रायोसेक, जो इम्ब्रायोसेक होता है फीमेल में, ठीक है, गैमेटोफाइट फूल वाले पौधों में, इज एन 8 न्यूक्लिएट, इसमें न्यूक्लियस की संख्या 8 होती है, ठीक है। कंप्राइजिंग एग एपरेटस, 1 एग और 2 साइनर्जिड, इसमें एग सेल होते हैं और 2 गो साइनर्जिड होता है। ऑल द माइक्रोपाइलर एंड 3, ऑल द माइक्रोपाइलर एंड 3 एंटीपोडल, 3 गो ऊपर में एंटीपोडल हो गया। एट द चलेजा, इस छोर को बोलते हैं चलेजल, चलेजल छोर, और इस छोर को बोलते हैं माइक्रोपाइलर छोर, तो माइक्रोपाइलर हो गया, ठीक है। एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, बीच वाला को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, इज द सेंटर ऑफ इम्ब्रायोसेक, जो कि इम्ब्रायोसेक के सेंटर में मौजूद होता है। मे बी फ्यूज टुगेदर, जो आपस में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। एंड रिजल्ट इन द 7 न्यूक्लिएट कंडीशन, और 7 न्यूक्लिएट कंडीशन का निर्माण करता है। ऑल द 8 न्यूक्लियाई आर यूजुअली हैप्लॉइड, और सब अकेला होता है, ये सब का सब अकेला होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ऑल द 8 न्यूक्लियाई यूजुअली हैप्लॉइड, और सब के सब हैप्लॉइड होते हैं। ये हो गया। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। हो गया सब लोगों का, लिख लो, लिखा हुआ हो गया तो मैसेज कीजिए। नहीं भी लिखा हुआ है तो रिकॉर्डिंग रहेगा, फिर दोबारा देख लीजिएगा। हो जाएगा तो बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे। मौसम हो गया, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार देख लीजिएगा, अगर फुर्सत मिलेगा फिर एक बार 2-3 घंटा में आ जाएगा तो फिर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायोसैक, द मेगास्पोर मदर सेल
मेगास्पोर mother cell acts as the initial cell which divide meiotically to give rise to four मेगास्पोर ठीक है। कह रहा है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया के दौरान, एम्ब्रायो सेक मेगास्पोर मदर सेल एक्ट एज इनिशियल सेल, शुरुआती सेल के रूप में काम करता है। विच डिवाइड, सबसे पहले वही टूटता है, और डिवाइड कैसे होता है तो माइटोटिकली, और एक बार डिवाइड होकर फिर दो बनता है, और दो से डिवाइड होकर चार बन जाता है। चार क्या बनता है तो मेगा स्पोर बनता है। यूजुअली only one of the four megaspores remain functional, ये चारों शामिल होते हैं और विकास करते हैं, एंड डेवलपमेंट, और इसकी विकास भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है। ठीक है, डेवलप्स कर दीजिएगा, डेवलप्स ठीक है, इनटू डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो सैक, चार वोट विकास करके एम्ब्रायो सैक बनाता है। हाउएवर इन सम, लेकिन कुछ में या कुछ केसेस में, सम केसेस आफ्टर द फर्स्ट meiotic division, after the first meiotic division, पहली बार डिवाइड होगा तो क्या को बनेगा, एक सब दुइये को बनेगा, डिवीजन when two dried cells are formed, the second meiotic division, जो दूसरा meiotic division होता है, the second meiotic division is omitted, and the embryo sac डेवलप्स। अब एम्ब्रायो सैक जो बना हुआ था उस सेकेंड meiotic डिवीजन में डेवलप्स करेगा, डेवलप्स from one of the died cell, still in some other instances the megaspore mother cell undergoes a normal meiotic division,
but wall formation do not take place, नॉट टेक्स प्लेस, लेकिन इस प्रक्रिया में वाल का फॉर्मेशन नहीं होगा। लास्ट, मेगा स्पोर सेल डायरेक्टली gives rise to the embryo sac, डायरेक्टली embryo sac के रूप में ये हो जाएगा। ठीक है। 10, डिपेंडिंग on the number of megaspore nuclei taking part in the development of female gametophytes, the latter, फिर बाद में latter has been classified into three major types, तीन टाइप में बढ़ जाते हैं। 3 मेजर टाइप्स, यहीं तक रहने देते हैं। 3 मेजर टाइप्स, 3 को टाइप जो अगले दिन देखेंगे। और देखिए, डूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रायोसेक का जो निर्माण हो रहा था ये वाला का, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल एक्ट एज द इनिशियल सेल। मेगास्पोर मदर सेल एक ही सेल होगा, यह शुरुआती सेल था। ये डिवाइड किया और डिवाइड करने से एक से क्या को बन गया, 2 को बन गया, 2 से क्या को बन गया, 4 को बन गया, तो 4 को ये संख्या हो गया। यूजुअली ओनली वन ऑफ द 4 मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल एंड डिवाइड इम्ब्रायोसेक। ठीक है, इसमें से एक के वो कोई कामिल होगा जो इस इम्ब्रायोसेक को डिवाइड करने में मदद करेगा। However, in some cases, after the first meiotic division, when 2, जब ये पहली बार डिवाइड करके 2 बना था, ठीक है, और उसके बाद 4 बना है, और सेकेंड बार जो 4 बना है, पहली बार जो डिवाइड करेगा उसमें इम्ब्रायोसेक बनेगा, और दूसरी बार जो डिवाइड करेगा उसमें इम्ब्रायोसेक का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, और यही 4 को डिवाइड करके बाद में 8 को बन जाएगा। मेगास्पोर डायरेक्टली गिव राइज टू द इम्ब्रायोसेक, फिर यही मेगास्पोर अभी पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, 8 गो स्ट्रक्चर, जिसमें 3 गो ऊपर, 3 गो नीचे और 2 गो बीच में चले आएगा। दिस दस डिपेंडिंग द नंबर ऑफ मेगास्पोर न्यूक्लियाई, इस तरह यह निर्भर करता है कि कितना संख्या हो गया। जब ये पूरी संख्या मेगा इसका पहुंच गया है, जब इसकी संख्या पूरा पहुंच जाएगा, 3 गो ऊपर, 2 गो यहाँ और 3 गो यहाँ, तो हम समझेंगे कि अब डेवलपमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ठीक है, और इस हैसियत से हम लोग इसको 3 भागों में क्लासिफाई किया है, जो अगले क्लास में इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, जिनका छूट गया उसके लिए घबराने की बात नहीं है, जितना पढ़ाया हुआ उसमें आपको इसका छूटा हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको आप डाउनलोड भी कर सकते या देख लीजिएगा, उसको रिकॉर्डिंग फाइल में जाके देख लीजिएगा। नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आसानी से आप देख भी पाइएगा उसको। ठीक है, अब अगला दिन हम लोग का जो टॉपिक है उसमें हम लोग 3 टाइप में बटा हुआ है, एक मोनोस्पोर इम्ब्रायो, एक बाइस्पोर इम्ब्रायो, एक टेट्रास्पोर इम्ब्रायो, जिसको हम लोग को पढ़ना है। उसको पहले लिख लीजिए, हो जाएगा तो बोलिएगा। लड़का सब में से को अभी आया नहीं नहीं आया है, तो क्या करेंगे। चलिए, हो गया, मौसम को हो गया।
चलिए तो यहीं तक रहने दीजिए, अगले दिन हम लोग देखेंगे। सवेरे के टाइम में रहिए, क्योंकि अभी दिख रहा है इसका भारती का भी नेटवर्क बहुत कट रहा है, तो सवेरे ही के टाइम में रहने देते हैं, कल सवेरे ही बढ़ा देंगे। चलिए ठीक है।